कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 200 रुपये भी बढ़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेल बहुत महंगा हो गया जी, सब गरीब आदमी की मार हो गई जी बहुत ज्यादा। इस वक्त की बड़ी और आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाली खबर की बात करें तो देश में महंगाई का झटका एक बार फिर लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है और परेशान करने वाली बात यह है कि बीते 10 दिनों में लगातार चौथी बार यह बढ़ोतरी की गई है। जी हां, नई दरें आज सोमवार सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के दामों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा में पेट्रोल 2 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल की कीमत 103 रुपये प्रति लीटर के पास पहुंच गई। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि माल ढुलाई और खेती किसानी से जुड़ा डीजल भी 2 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। हरियाणा में अब 1 लीटर डीजल की कीमत लगभग 96 रुपये पहुंच चुकी है। लगातार चौथी बार इस बढ़ोतरी ने आम जनता के बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि डीजल के दामों में 2 रुपये 70 पैसे की इस बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। सब्जियां, फल और राशन का सामान महंगा होना तय माना जा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। सोमवार सुबह जैसे ही लोग दफ्तरों और अपने कामकाज के लिए निकले, पेट्रोल पंपों पर बदली हुई कीमतों ने उनका स्वागत किया, जिससे जनता में भारी नाराजगी देखी गई। लगातार होते इस इजाफे से आम जनता त्रस्त है और अब सरकार से टैक्स में कटौती की मांग तेज होने लगी है। देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में तेल की इन आसमान छूती कीमतों से जनता को कोई राहत मिलती है या महंगाई का यह मीटर ऐसे ही भागता रहेगा। देखें कैथल से डीवी लाइव न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज से, और मेरे पीछे आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं। और पेट्रोल पंप देखते ही आप समझ जाते हैं कि आज की खबर क्या होने वाली है। आज फिर लगातार 10 दिनों की बात करें तो बीते 10 दिनों में चौथी बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर उपभोक्ता जो है पेट्रोल डीजल डलवाने पहुंचे, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ झटका इनको लगा है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? प्रवीण सिंह जी। तो बात करें पेट्रोल पंप पर पहुंचे हो, आज फिर तेल के दामों में वृद्धि हुई है, क्या कहोगे? सर, ये रोज का ही काम, अब तो सरकार ध्यान नहीं दे रही जनता की तरफ। अभी कुछ दिन पहले बढ़ाया था, अब सुबह आज फिर बढ़ा दिया। एक दिन पहले बढ़ाया था 93 पैसे 83 पैसे। तो आज कितने रुपए लीटर हो चुका है लगभग पेट्रोल? 102 रुपये 83 पैसे हो गया सर आज। तो बात करें मनमोहन सरकार की, 2014 तक मनमोहन सरकार थी, 150 रुपए प्रति बैरल तक कच्चा तेल पहुंच गया था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में वही 50 और 60 रुपए के दाम जो है चलते थे। लेकिन आज मोदी सरकार है, 100 रुपए कच्चा तेल है, उसके बावजूद भी इतने दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहोगे? सर, इसके पीछे पता क्या बात है? इसके पीछे बिजनेसमैन का खेल है। जैसे हमारा देश तेल बाहर से ले रहा है और हम इसको रिफाइन करके दूसरे देशों में भेज रहे हैं सस्ते रेट में, लेकिन हमारी जनता को हम सस्ता नहीं दे रहे। इसके पीछे भी सब्सिडी का भी खेल भी है। तो आज बड़ा झटका लगा है सुबह सुबह। बिल्कुल सर। तो लगता है कहीं ना कहीं महंगाई भी जो है इससे रोजमर्रा की चीजों में भी सर, जो है पता क्या बात है, जनता को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे एजुकेशन, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं, ये होना चाहिए। लेकिन हम अब और ही मुद्दे में उलझे रहते हैं। तो लगता नहीं जिस प्रकार दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं व्हीकल को छोड़ने पर मजबूर जो है आम जनता होगी? बिल्कुल सर, मैं तो कहना चाहूँगा लोगों से कि अपना दोबारा अपना साइकिल उठा लो। साइकिल उठाने का टाइम आ गया है, फायदे में रहोगे। इतनी महंगाई की बावजूद से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। ये सरकार को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। सब्सिडी वगैरह कम करें, लोगों को राहत दें कुछ, इससे अच्छा ही होगा। लोगों का विश्वास बना रहेगा सरकार में। अगर ऐसे रोज रोज होगा तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे सरकार पे? कहीं ना कहीं कम होने चाहिए दाम। बिल्कुल सर, कम होने चाहिए। एलपीजी के भी कम होने चाहिए, पेट्रोल के नहीं। डीजल है, जैसे डीजल का भी सबसे ज़्यादा खपत इस महीने में होती है डीजल की, तो इस महीने में डीजल के भी दाम साथ में बढ़ रहे हैं, तो इससे लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो त्रस्त है, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। सुभाष संधू। सुभाष जी, आज पेट्रोल पंप पर पहुंचे, आज फिर चौथी बार जो है 10 दिन के अंदर अंदर तेल के दाम बढ़े, क्या कहोगे? बस यही कहेंगे कि ये तो बीजेपी की लगाओ या मोदी सरकार की असफलता लगाओ कि जो आम आदमी का आज जीवन है वो दुर्भर होता जा रहा है। एक महंगाई की मार एक गरीब आदमी पे, मध्यम वर्ग पे पड़ती जा रही है और उसके बावजूद गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, अंधभक्त इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हर तरफ मोदी मोदी हाहाकार मची हुई है। जैसे मनमोहन सरकार की बात करें, कच्चा तेल 147 प्रति बैरल भी पहुंच गया था, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है नियंत्रण में थे। लेकिन अब मोदी सरकार में कच्चा तेल भी जो है 100 के आसपास है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले समय आपने देखा भी होगा कि कच्चा जो तेल था उसका दाम बहुत गिरा हुआ था, उसके बावजूद मोदी सरकार ने कभी पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं किए थे। अब एक युद्ध का बहाना लेके या रुकावट का बहाना लेके दिन प्रतिदिन, अभी देखोगे आप 10-15 दिन के अंदर
कितना तेल कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक मध्य वर्ग को तोड़ने के लिए, जो मीडियम वर्ग है, जो गरीब आदमी है, उसको और गरीब बनाने के लिए एक प्लान बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के तहत ये सब कार्रवाई चल रही तो आम है। जनता को अपील की जा रही है कि व्हीकल ना चलाएं, जबकि इनके बड़े बड़े काफिले, बड़ी बड़ी रैलियां, अभी चुनाव भी हुए 5 राज्यों में, तो इनकी रैलियां भी हुई, तो उसको लेकर क्या करें? ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, अमीरों के लिए ये नहीं है, ना नेताओं के लिए, ना सरकार के लिए है, ना कर्मचारी के लिए है। और अगर गरीब आदमी व्हीकल नहीं चलाएगा तो रोजी रोटी कहाँ से खाएगा। बताओ, जय भगवान है जी। कहाँ से? अमरगढ़ गामड़ी कैसल और से। तेल डलवाने आए, क्या देखा पेट्रोल पंप? तेल बहुत महंगा हो गया जी, सब गरीब आदमी की मार हो गई जी बहुत ज्यादा। पहला तेल तो बहुत, ये कम से कम 34 बार तेल बढ़िया जी इस बात में। 34 बार बदल गया। हाँ जी, इतनी महंगाई तो कभी नहीं हुई थी। तो लगता है जिस तरह तेल बढ़ गए और सारी चीजें जो है, रसोई की चीजें भी बढ़ जाएंगी। सारी चीज बढ़ गई, गैस भी बढ़ गई जी, सारी चीज बढ़ गई। बहुत गरीब आदमी तो बहुत मरा है जी इस टाइम में। तो जैसे पहले तेल डलवाते थे, अब तेल डलवाते कम आता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लगी हैं। दिक्कत भी आवे, मैं पहले बल्कि तेल भी नहीं आता जी, बहुत पहले भी बहुत बढ़िया तेल आई करता जी। ये भी मैं एक तो महंगाई ना मार दिया, और एक तेल की बहुत महंगाई हो रही है जी इस जैसे बात कांग्रेस की सरकार से कम दाम थे, अब मोदी की सरकार में कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। ना जी, अच्छे दिन के जो बहुत माड़े दिन आ रहे हैं जी, और भी ज्यादा सारी चीजों के रेट ज्यादा बढ़ा दिए। क्या नाम है? महेंद्र सिंह मलिक, कहाँ से? कैथल। तो सर, आज जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, 103 रुपए के पास जो है पेट्रोल पहुंच गया, क्या हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी देशों में मुकाबले हमारे जो है देश में बहुत ही कम है। अगर 200 रुपये भी बढ़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लगता नहीं कि आम जनता? नहीं नहीं नहीं, अपनी लग्जरी कम करो। पहले भी तो पैदल चलते थे, अब क्या प्रॉब्लम है? देश के साथ खड़ा होना है तो पैदल भी चलना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, व्रत भी रखने पड़ेंगे, दान भी करना पड़ेगा।